बॉर्डर ते किसान यूनियन दे वड्डा इकट्ठ है। ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां शामिल हो रही ने। केंद्र सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस के वल्लों भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि स्थिति जी है वो कंट्रोल के रहे, स्थिति ठीक ठाक रहे। क्योंकि जिस तरीके दे नाल जिस दिन जाना सी इत्थों शंभू बॉर्डर तो होकर अगे वाल वधना सी किसानों ने, तो उस समय काफ़ी हालात चिंताजनक बने सन। क्योंकि पुलिस हरियाणा पुलिस के वल्लों जिहड़ा है पैरामिलिटरी फोर्सेज वो तैनात करके जिहड़े बॉर्डर बना दिते गए, एक किस्म दी छोटियां कंधां कढ़ दित्तियां गईयां और हुण तक उस तरीके दे नाल ने तां काफ़ी हालात उत्थे खराब होए सन। जिस तो बाद अज 200 दिन पूरे हुए ने इस धरने दे, जिसनूं लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां जिथे पहुंच रही ने ट्रैक्टर ट्रालियां होर वाहनां दे नाल। तां उत्थे किहा जा रहा है कि पंजाब तो इलावा जिहड़े सूबे ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इस तो इलावा केरल, यूपी, तां इन्हां तो भी जिहड़े किसान ने कुछ पहुंच रहे ने। सीधा रुख करांगे अंकित दुधानी मेरे सहयोगी शंभू बॉर्डर तो साडे नाल लाइव मौजूद ने। अंकित, तुसीं अपने आले दुआले की देख पा रहे हो? अज धरना है वड्डा, या कह लीए कि एक वड्डा शक्ति प्रदर्शन है, किन्ने किसान पहुंचे हुए ने कि कुछ प्रोग्राम है तय के मुताबिक? आप देख सकते हैं कि हम शंभू बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या के अंदर किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और पहुंचने लग रहे हैं। लगातार पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज 200 दिन पूरे हो गए हैं और 200 दिन जब पूरे हुए हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये महापंचायत है, ये शक्ति प्रदर्शन है और इसीलिए अलग अलग जगह से जत्थेबंदियाँ जो हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं और अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ मंच के माध्यम से जो है वो अपनी बातचीत की जाएगी कि अब 200 दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बाद आगे का क्या रुख रहने वाला है, आगे किस तरह से आंदोलन को चलाया जाएगा। क्योंकि लगातार जो है अब कहीं ना कहीं एक डेडलॉक जो है वो सरकार के बीच और किसान जत्थेबंदियों के बीच बना हुआ है और अभी तक कोई भी अब कह सकते हैं कि न्योता सरकार की ओर से नहीं आया है। हमारे साथ किसान आगू भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे कि 200 दिन पूरे हो चुके हैं और अब किस तरह से आगे चलेगा? देखो, मेरा नाम मनजीत सिंह गुमाना, राष्ट्रीय प्रेरणा भारतीय किसान मजदूर यूनियन। चलने की तो बात ऐसे भी जैसे सरकार निर्दयी तरीके पर उतरी हुई है। आंदोलन चलते हुए तकरीबन 200 दिन पूरा हो गए। 200 दिन के बीच उनके कान पर जूं नहीं रहेगी। हमारे पास एक हथियार है, वोट की चोट। जो पहले भी अगर उन्होंने हमारी बात मान लेते, जो पहले बीजेपी सरकार कहती थी हम 400 पार जाएंगे, मगर उन्हें 240 पर सिमट कर रहना पड़ गया। आज जो सरकार है एनडीए की बनी है, ना कि बीजेपी की। उसी तरह आज जो स्टेटों में इलेक्शन चल रही है, जो आज कोर्ट की वो परवाह नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा रास्ते खोलने के लिए, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मगर सरकार ने नहीं खोले। क्योंकि उसकी तरह भी लोग अब उन्हें यही बताएंगे, क्योंकि जिन किसानों पर उन्होंने गोलियां चलाई है, हरियाणा में 17,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर किसानों को नजरबंद कर रखा, बाहर निकलने से रोक कर रखा। उसके तहत अब इलेक्शन आ गई वहाँ 1 अक्टूबर को। हम कहेंगे भी इनको वोट के माध्यम से इनको चोट दो, क्योंकि जब इनके हाथ से सत्ता जाती है तभी इन्हें पता लगता है भी कुर्सी की। क्या किसानों को लग रहा है कि हरियाणा से सत्ता जा रही है और उसके बाद कोई समाधान हो सकता है? देखो, जब जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कुर्सी के भूखे होते हैं, ये तो क्लियर है। जब उनकी कुर्सी खिसकती दिखती है उन्हें, तब उन पर याद आता है भी नहीं मैं इनके काम करूंगा, मुझे करने चाहिए थे या मुझे करने चाहिए। वो हमें लगता है जैसे जैसे उनके हाथ से सत्ता जाएगी उस हिसाब से उनकी मजबूरी बन जाएगी भी हम किसानों की मांगे। लेकिन ये मुद्दा हरियाणा का नहीं है, केंद्र सरकार का। केंद्र में एनडीए आ चुका है, तो कैसे सोल्व हो? देखो, केंद्र में एनडीए आ चुका, मैं वही कह रहा हूँ। पहले बीजेपी था, वही सोचने वाली बात है। अगर वो किसानों की मांगे मान लेते तो हो सकता जो 400 पार का नारा था वो पूरा हो जाता। मगर आज सरकार बीजेपी की नहीं, एनडीए की बनी है। जो प्रधानमंत्री किसी को बोलने नहीं देता था, आज वो चुप कर सुनता है वहां बैठकर। जो भी बात होती है, चाहे राहुल जी बोलते हैं और बोलते हैं, वो सुनते हैं उन्हें। जो पहले था भी कभी सुना नहीं उन्होंने, रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का। उस तहत ही जब इनके हाथों से दिखे बाहर जो स्टेट है, अदर स्टेट, उनसे भी हमारी बीजेपी का पत्ता साफ हो रहा है, तो मजबूर उन्हें हमारी मांगे माननी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि लगातार जो किसान आगू हैं उनका यही कहना है कि वोट की चोट से वो जवाब देंगे। जिस तरह से लोकसभा के अंदर जवाब दिया गया है और अब विधानसभा चुनाव है, हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है, तो वोट की चोट से जवाब देंगे। और जब हाथों से सत्ता सरकती है तो फिर अपने आप ही जो मांगे हैं वो मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, किसान यहाँ पहुँच चुके हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं और अभी थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ जो समागम है वो शुरू हो जाएगा। वो जो एक महापंचायत कह सकते हैं, एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि वो शुरू हो जाएगा और उसके शुरू होने के बाद आज यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो हैं
वो भी यहाँ से लिए जा सकते हैं, जिसकी सूचना जो है स्वर्ण सिंह पंदेर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो दोनों प्रमुख नेता भी आज यहाँ मौजूद रहेंगे और भी जितनी भी जत्थेबंदियाँ हैं वो सब लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं और मौजूद रह करके आज जो पंचायत करने वाले हैं उसके बाद क्या फैसले लिए जाते हैं वो अभी देखना होगा कि क्या फैसलों की घड़ी आती है और आगे जो आंदोलन है उसकी क्या रूपरेखा रहती है। जी अंकित, विनेश फोगाट ने भी पहुंचना है, ऐसी भी जानकारी सरवन सिंह पंधेर की ओर से दी गई थी थोड़ी देर पहले। क्या कुछ उनके बारे में जानकारी है? और क्योंकि उनको सम्मानित भी किया जाएगा और एक तरफ से कह सकते हैं कि हल्लाशेरी देने भी, समर्थन देने भी वो किसानों को पहुंच रहे हैं। अंकित मेरी आवाज आ पा रही है? तो ठीक है, उन्होंने नाल कोशिश करांगे गलबात करन दी, क्योंकि विनेश फोगाट दे ਵੱਲੋਂ भी ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ।